नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या यूं कह लीजिए कि भाजपा किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ है। हर दिन सीएम फेस को लेकर चर्चा होती है, लेकिन शाम होते होते ये चर्चा फिर ठंडी पड़ जाती है। अभी तक भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन इस बात पर अभी सहमति नहीं बन पाई है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे कई नाम हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेस में आगे चल रहे हैं। अब तक दिल्ली सीएम पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे थे, उनमें प्रवेश वर्मा सबसे ऊपर थे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने के चलते वो दिल्ली बीजेपी में सुपर हीरो बनकर उभरे हैं। मीडिया में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली का सीएम नवनिर्वाचित विधायकों में से ही चुना जाएगा, पर उसमें प्रवेश वर्मा का नाम आगे नहीं है। इस अखबार के अनुसार सीएम पद के लिए संभावितों के नाम में आशीष सूद, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और शिखा राय के नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव याद हो और आप में से जिसने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव को नजदीक से देखा होगा, तो आपको पता होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के लिए भजन लाल शर्मा पर सहमति कैसे बनी थी। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि राजस्थान चुनाव में दिया कुमारी को भाजपा ने कैसे हाईलाइट किया था। सबका यही मानना था कि राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी ही होगी। मीडिया में राजस्थान के सीएम को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें दिया कुमारी को लेकर ही लगाई गई थी। दिया कुमारी को राजस्थान के सबसे डोमिनेंट कास्ट राजपूत नेता के तौर पर स्थापित किया गया था। करीब करीब ये मान लिया गया था कि दिया कुमारी का सीएम बनना तय है, पर ऐन मौके पर भजन लाल शर्मा जैसे लो प्रोफाइल वाले शख्स के नाम को आगे बढ़ा दिया गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई। ऐसे ही अब प्रवेश वर्मा के लिए कहा जा रहा है कि भाजपा ने इन्हें बहुत हाईलाइट किया, लेकिन जो भाजपा ने राजस्थान में दिया कुमारी के साथ किया, हो सकता है वैसा ही अब दिल्ली में प्रवेश वर्मा के साथ करे। लेकिन अगर भाजपा प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है, तो भविष्य में प्रवेश वर्मा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा दिल्ली की सबसे डोमिनेंट कास्ट जाट से बिलोंग करते हैं। ऐसे में हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में जाटों को संदेश देने में वो काम आएंगे। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा को सीएम न बनाने पर जाटों को यह संदेश जाएगा कि बीजेपी वास्तव में उनकी पार्टी नहीं है। अब बात करते हैं आशीष सूद की, इनकी कितनी संभावना है दिल्ली के सीएम बनने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू करने वाले आशीष सूद की आरएसएस से नजदीकियों के चलते राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की सबसे अधिक चर्चा है। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में काम किया है, बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2008 में उन्हें दिल्ली बीजेपी का सचिव बनाया गया और फिर महासचिव भी। इसके बाद वो एसडीएमसी के पार्षद भी रहे। इंडियन एक्सप्रेस अपने सूत्रों के आधार पर लिखता है कि उनके पक्ष में ये बात जाती है कि वो दिल्ली बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से एक है। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेताओं का करीबी भी माना जाता है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और पार्षद और पूर्व दक्षिण एसडीएमसी में सदन के नेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी रहे हैं। सूद को नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी करीबी माना जाता है। सूद ने इस चुनाव में जनकपुरी सीट से लगभग 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2020 में वो इस सीट से चुनाव हार गए थे। अब है रेखा गुप्ता और शिखा रॉय। अगर देखा जाएगा तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में एक महिला ही मुख्यमंत्री थी और सबसे खास बात कि बीजेपी की किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक और मजबूत दावेदार रेखा गुप्ता है, जो आरएसएस से जुड़ी रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी और 1990 के दशक के अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई की सचिव और राष्ट्रीय सचिव रह चुकी है। इसके अलावा वो पार्षद, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी है। इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश से 2 बार बीजेपी की पार्षद रह चुकी शिखा रॉय भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है। 2011 में कर्फ्यू के दौरान उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने 2015 में कस्तूरबा नगर और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। वो एसडीएमसी की स्थायी समिति की अध्यक्ष और सदन की नेता रह चुकी है। इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी की सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर भी रही है।
वहीं इन सब नामों के अलावा एक और नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेस में, और वो है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय नई दिल्ली नगर परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष एवं एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वहीं ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि भाजपा दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर किसे बिठाएगी और देश की राजधानी की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी? ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए।